हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम हेड ऑफ स्टेट मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत टमाटर मारो योजना के दौरान लोरा नाम की एक MI6 एजेंट के साक्षात्कार से होती है। यूके की खुफिया एजेंसी MI6 भला ऐसा साक्षात्कार क्यों लेगी? वास्तव में वे विक्टर नाम के एक हथियार तस्कर को पकड़ने के लिए अमेरिका की CIA के सहयोग से यहां आए थे। इस ऑपरेशन के दौरान उनका सामना विक्टर से हुआ, लेकिन उसके कई रूपों से। केवल एक नहीं, बल्कि कई विक्टर। उसे देखकर CIA और MI6 दोनों सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। इस ऑपरेशन के बीच में एक वैन आती है, जिससे कुछ गुंडे बाहर निकलते हैं और सभी CIA और MI6 एजेंटों के बीच आलू पूरी बांट देते हैं। वे CIA वैन पर भी हमला करते हैं, तकनीशियनों को मार देते हैं और CIA का डेटा चुरा लेते हैं। लोरा इस प्रक्रिया को रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी अपनी लोरा घायल हो गई थी। उसकी आलू पूरी वाकई असली है या नहीं, ये हमें बाद में पता चलेगा। वीडियो के बाकी हिस्से को पसंद करने के बाद हम यूके के राष्ट्रपति सैम की ओर बढ़ेंगे, जो खबरें देख रहे थे और नए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन के सीने की ओर ताक रहे थे। जॉन हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन उससे पहले वो फिल्मों में अभिनय करते थे। हालांकि इस आदमी ने केवल WWE में भी अभिनय किया है। सैम जॉन की खबरें देख रहे थे क्योंकि हाल ही में उनसे मिलने की बात थी। उन्हें ये भी पता चलता है कि उनकी MI6 टीम विक्टर को न पकड़ पाने के कारण बहुत नाराज है। जॉन जब अपने नए राष्ट्रपति पद का आनंद ले रहे थे, तब उनकी सचिव जैस्मिन ने उन्हें यूके के राष्ट्रपति सैम के साथ बेहतर व्यवहार करने को कहा, क्योंकि पिछली बार दोनों के बीच बहस हुई थी। जिसके जवाब में जॉन ने स्पष्ट उत्तर दिया कि इस बार कोई बहस नहीं होगी, केवल एक गाय होगी। इसलिए दोनों अंततः आमने सामने होते हैं, जहां जॉन स्पष्ट रूप से सैम से कहते हैं कि यदि मीडिया विक्टर को पकड़ने के उनके मिशन के बारे में पूछे, तो उन्हें मामले को दूसरी तरफ घुमा देना चाहिए, ताकि दोनों देशों का सम्मान बना रहे। इस पर सहमत होने के बाद वे संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित होते हैं और मीडिया उनसे बेतुके सवाल पूछना शुरू कर देता है। इन महत्वपूर्ण सवालों के बीच एक रिपोर्टर पूछता है कि हथियार तस्कर विक्टर को पकड़ने का अभियान क्यों विफल रहा। ये सुनकर दोनों राष्ट्रपतियों का मनोबल टूट जाता है और वे आपस में बहस करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें मीडिया से दूर ले जाकर 4 दीवारों के एक अपार्टमेंट में रखा जाता है, जहां सैम और जॉन के सचिव उन्हें अपनी छवि बचाने के लिए साथ रहने का नाटक करने के लिए समझाने लगते हैं। परिणाम स्वरूप जॉन और सैम एक ही विमान में साथ यात्रा करने वाले थे और वे पहले ही अपना फोटोशूट पूरा करके विमान में सवार हो चुके थे। दूसरी ओर विक्टर अपनी चाबी स्नाइपर पर न मिलने के कारण क्रोधित हो जाता है। गुस्से में वो स्नाइपर को मार देता है और अपने पुराने हैकर हर्मन को अपना हैकिंग कौशल दिखाने के लिए कहता है। इसे देखने के लिए हमें विमान में वापस जाना होगा, जहां सैम और जॉन अपने अपने शब्द चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, इसी बीच हमने इस विमान में एक शेफ को भी देखा, जो अपनी चाकू का इस्तेमाल टमाटरों पर कम और इंसानों पर ज्यादा करता था। सबको आलू पूरी बांटने के बाद वो विमान की लोकेशन अपने दोस्तों को भेज देता है, जो सभी विक्टर के आदमी थे। लोकेशन शेयर होते ही विक्टर के लोगों ने अपने विमान से इस अमेरिकी विमान पर हमला शुरू कर दिया। हमले से बाल बाल बचने के बावजूद जॉन और सैम का विमान क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके ऊपर वो रसोइया, जिसकी चाकू अपराजय लग रही थी। ठीक है, रसोइये ने वहां रखे बाकी पैराशूटों में से एक अपने लिए ले लिया, दूसरों में आग लगा दी और फिर छलांग लगा दी। ये देखकर राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सैम और जॉन के लिए एक एक पैराशूट लाने में सफल रहे और उनसे विमान से कूदकर वॉर्सो पहुंचने को कहा, जहां उनके लोग उन्हें एक बंकर में सुरक्षित कर देंगे। इसके साथ ही उन दोनों को विमान से नीचे उतार दिया गया। इसी बीच खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि अमेरिकी और यूके दोनों राष्ट्रपति मारे गए हैं। इसके मद्देनजर अमेरिका और यूके दोनों ने अस्थायी राष्ट्रपति नियुक्त कर दिए। दूसरी ओर ये दो जोकर बेलारूस के एक जंगल में उतरते हैं, जहां वे सोच रहे थे कि एक गद्दार उनके विमान में कैसे चढ़ गया। जॉन को यकीन था कि चूंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसलिए एक टीम उन्हें खोजने के लिए रास्ते में होगी। ये सुनकर सैम ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि यदि वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें चुपचाप बंकर की ओर जाना होगा। जाते समय उन्होंने अपना विमान देखा, जो पूरी तरह
तरह क्षतिग्रस्त था। वे समझ गए थे कि जो उन्हें मारने वाला है वो भी इसके करीब हो सकता है। बंकर के पास पहुंचते ही उनका सामना उपराष्ट्रपति कर्क से होता है, जो अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे थे। कुछ ही देर में विक्टर का हैकर हरमन उनके सिस्टम में घुसपैठ करता है और उनकी सारी जानकारी चुरा लेता है। इसी बीच दोनों युवक बंकर पहुंचने के लिए गाड़ी का इंतजाम करने लगते हैं। सैम, जो एक जाना माना चोर है, इसे चुराने का फैसला करता है। चोरी के बीच में लड़के उन्हें देख लेते हैं। अरे चोर, तुम हमारी गाड़ी चुरा रहे हो। वे उन्हें कुछ प्रसाद देने ही वाले थे, लेकिन जॉन ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के बीच में एक विशेष मैडम वासुदी घटनास्थल पर प्रवेश करती हैं और लड़कों को बंदूक की नोक पर रखकर उन्हें बचाती हैं। उन्हें देखकर दोनों व्यक्ति उनसे वॉर्सो तक लिफ्ट देने का अनुरोध करते हैं। ये सुनकर मैडम वासुदी उन्हें वॉर्सो ले जाने लगती हैं और उन्हें सही सीटों पर बैठा देती हैं। पुलिस चेक पॉइंट पर ट्रक की जांच करती है, लेकिन वे भेड़ों और बकरियों के बीच जॉन और सैम को नहीं देख पाए। दोनों वॉर्सो पहुंचते हैं, जहां जॉन उनसे अपनी एक घड़ी रखने को कहता है, जिसे मैडम वासुदी मना कर देती हैं। ये सुनकर वे बंकर पहुंचते हैं और चांगो से मिलते हैं, जो उन्हें देखकर खुश थे, लेकिन फिर हरमन उन्हें सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है। वह विक्टर को खबर देता है, जो अपनी चंगू-मंगू टीम को बंकर पर हमला करने का आदेश देता है। इसी बीच बंकर में चांगा सैम और जॉन को सूचित करता है कि एक हैकर ने सभी नाटो देशों की जानकारी चुरा ली है। ये सुनकर वे दोनों खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका मन इतना कमजोर था कि वे खाली पेट काम नहीं कर सकते थे। खाने के बाद जॉन सुझाव देता है कि उन्हें सभा में फोन करके बताना चाहिए कि वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन सैम इसे मना कर देता है और कहता है कि पहले ये पता लगाओ कि कौन उन्हें हमारी जानकारी दे रहा है। विक्टर की चंगू-मंगू गैंग ये जानकारी जानकर वहां पहुंच जाती है। ये देखकर चांगा उन दोनों को हथियार कक्ष में ले जाता है, उनके हाथों में हथियार थमाता है और खुद गैंग से निपटने चला जाता है। लेकिन तभी साशा नाम का एक गैंगस्टर चांगा का दिल तोड़ देता है। मौका देखकर सैम और जॉन भाग सकते थे, लेकिन विक्टर के लोग लिफ्ट के बाहर उन्हें घेर लेते हैं। लोरा घेराबंदी तोड़ देती है, क्योंकि वो अभी भी जीवित थी। वो उन्हें बाहर ले जाती है, जहां वे पूछते हैं कि विक्टर उन्हें क्यों फंसाना चाहता है। लोरा समझाती है कि विक्टर का वास्तव में एक वैज्ञानिक बेटा था, जिसे नाटो देशों ने हमला करके मार दिया था, और इसी वजह से विक्टर अब नाटो देशों के पीछे पड़ा है। इसलिए ये सब जानकर उन्होंने इस सब के पीछे कौन है, ये पता लगाने की योजना बनाई। इसी वजह से लोरा उन्हें ट्रेन में बिठाकर ले जाती है। इसी बीच हैकर हरमंड फिर से उनकी लोकेशन ढूंढ लेता है और खुलासा करता है कि विक्टर ने उसे जबरदस्ती पकड़ रखा है। वो उन्हें बताता है कि विक्टर के लोग अगले स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम तीनों को कूद जाना चाहिए। उसने उन्हें ये भी बताया कि कोई उनके बारे में विक्टर को जानकारी भेज रहा है। उसने अपने कंप्यूटर की लोकेशन उनके हवाले कर दी और दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद वे तीनों चलती ट्रेन से कूदकर हरमंड के बताए स्थान पर पहुंच गए। कंप्यूटर पर जॉन की सेक्रेटरी जैस्मिन का नाम दिखाई दिया। ये खबर मिलते ही विक्टर की टीम भी वहां पहुंच गई और उनकी कार्रवाई शुरू हो गई। विक्टर हेलीकॉप्टर से प्रवेश करता है और उस वॉल्ट को निकाल लेता है जिसमें लॉरा और जॉन थे। उसने उस जगह एक बम फेंका जहां सैम था, शायद उसे मारने के लिए। मौका देखकर लॉरा और जॉन भी वॉल्ट से कूद गए। अगली सुबह जॉन अपने उपराष्ट्रपति किर्क को फोन करके बताता है कि वे अभी भी जीवित हैं। उसके अनजाने में किर्क विक्टर के संपर्क में था, इसलिए वो लॉरा और जॉन को मारने के लिए अपने गैंगस्टरों को गाड़ी भर के भेजता है। इसी बीच एक ट्रक उनकी टक्कर में टकराता है और हमारा भाई सैम इस लड़ाई में जॉन और लॉरा के साथ शामिल हो जाता है। लड़ाई, गिरावट और मौत के बाद तीनों किसी तरह नेशनल असेंबली पहुंच जाते हैं, जहां पहली लाइन थी, हम अभी भी जीवित हैं। किर्क को देखकर वो घोषणा करता है, तुम अभी राष्ट्रपति नहीं हो। विक्टर की टीम हमला करती है। विक्टर हमला करके दौड़कर भाग निकला और लॉरा ने उस बदमाश को रोकने के लिए कहा, मैं उसके दलालों को संभालूंगी। उपराष्ट्रपति किर्क को मारने के बाद जब विक्टर भाग रहा था, तभी जॉन ने एक मूर्ति उखाड़कर सीधे उसके हेलीकॉप्टर के ब्लेड पर दे मारी, जिससे हेलीकॉप्टर बोइंग में बदल गया और विक्टर कुछ ही देर में उसका शिकार हो गया। कहानी 2 महीने आगे बढ़ गई, जहां सैम और जॉन साथ में शराब पी रहे थे। उन्होंने चर्चा की, तुमने एक अच्छा वीडियो बनाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कोई लाइक मिलेगा या नहीं। और लॉरा ने अपनी एंट्री के साथ मुझे आश्वस्त किया कि मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब बटन दोनों दबाने होंगे। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।